साकिब चद्दर साहब का नाम ख़त्म होने को ही नहीं ले रहा। पहले मोमना इकबाल का केस और अब जो ये गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप केस है और जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जिसके अंदर अली रज़ा डार साहब को भी नामज़द किया गया, उसके अंदर भी जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है बॉस, मुबैना तौर पर बॉस, जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया, टांग भी टूट गई है, आपको पता, आपने हमारे पॉडकास्ट में भी देखा था, उसका ताल्लुक भी साकिब चद्दर ग्रुप से निकला है ना। हैरत की बात। आज के व्लॉग में यही सब कुछ डिकोड करेंगे। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। आपको ये खबर शेयर करने का जो प्राइम मकसद ये है कि साकिब चद्दर साहब, जो कि मैं कहूँगा अपनी शोहरत में दवाम अरूज पे हैं, इनके बारे में ज़रा आपको बताते चलें। गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती केस में एक नया मोड़ सामने आया है। बॉस का ताल्लुक मुबैना तौर पर रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दर ग्रुप से निकला है। मुबैना बॉस से मुतल्लिक अब तक 10 मुकदमात का जिक्र मिला है, जिनमें 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें वो बतौर मुलजिम नामज़द। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, आप डेली पाकिस्तान की डिफरेंट किस्म की वीडियोस देख लें, आप डिफरेंट सहाफ़ियों के वो ले लें, रिव्यूज़ ले लें, यही सारी खबरें मिल रही। अच्छा, इसमें अब बात यह है, लाहौर के थाना खाना में सितंबर 2023 में पुलिस की मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान, जिससे तफ्तीश का जिक्र मिला है। डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान ने बताया कि 2 दीगर साथियों समेत वहीद ताहिर मुबैना बॉस के साथ मिलकर वो लाहौर में एक निजी क्लिनिक चलाता था, जहां गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैवंदकारी की जाती थी। आपको पता है, साकिब चद्दर साहब की एक पुरानी वीडियो एक निजी टीवी चैनल पे पड़ी है, जिसमें वो मुबैना तौर पर ये जो गुर्दों की पैवंदकारी है गैर कानूनी, इसमें मुलव्वस है। अच्छा, अब इसमें यह फवाद मुमताज़ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लिवर ट्रांसप्लांट के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजिम और मुजरिम हैं। थाना का आने वाले मुकदमे में भी डॉक्टर फवाद मुमताज़ ने वहीद का नाम लिया है, जबकि इससे कबल साकिब चद्दर मुबैना तौर पर मीडिया पर एक पुराने केस में बता चुके हैं, ये जिससे मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉक्टर फवाद मुमताज़ के लिए काम कर रहे थे। जून 2017 में सिटी नेटवर्क के एक शो में वो बता चुके हैं कि डॉक्टर फवाद मेरे कज़न है, वो कभी कभार मुझे टेस्ट करवाने के लिए बुला लेते थे। अब बॉस, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, जिसका नाम मुबैना तौर पर ताहिर वही ताहिर लिया जा रहा है, भी इसी डॉक्टर फवाद से मुंसलिक पाए गए हैं। अब तक मुलजिम के खिलाफ गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से 3 मुकदमात रिकॉर्ड पर सामने आए हैं और इसके अलावा मुलजिम के खिलाफ कत्ल, अगवा, लिवर ट्रांसप्लांट, तशद्दुद, धमकियों के तहत दफात दर्ज हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है व्यूअर्स, हमने देखा कि ये जो केस है इसकी गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही, उलझ नहीं रही, बल्कि मैं कहता हूँ मज़ीद ये ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जब हमने कभी नहीं सोचा था। अभी मोमना इकबाल के मामला से साकिब चद्दर साहब को आज़ादी नहीं मिली थी कि एक और शख्स आना। मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमती ऐवान जो है वो कहते हैं सब अच्छा है, नीचे आए। पंजाब असम्बली कह रहा हूँ, ये जो पंजाब पुलिस का कल आपको पता है फैसल कामरान साहब जो DIG ऑपरेशन है, इनकी जो सहाफ़ियों के साथ तल्ख कलामी हुई वो अपनी जगह। उसके अलावा इस केस में हुकूमती जो वज़रा हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार की इन्वॉल्वमेंट वो अपनी जगह। बदनाम कौन हो रहा है? रियासत पाकिस्तान बदनाम हो रही है। रियासत पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, ये बदनाम हो रहा है। ये बदनाम कैसे हो रहा है? क्या इंटरनेशनल मीडिया सो रहा है? हमें लगता है कि हम कभी किसी अली रज़ा डार का नाम लेके, साकिब चद्दर का नाम लेके, वहीद ताहिर का नाम लेके, डॉक्टर फवाद का नाम लेके हम साइड पे हो जाएंगे, स्टेप पर साइड पे हो जाएंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बदमज़गी हुई, फैसल कामरान साहब की गलती थी, हमारे साफ़ी भाइयों की गलती थी, इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी कहाँ है? कहाँ खड़े हैं हम? क्यों मजाक बना लिया हमने? इन केसेस से किसका फ़ायदा है? इन केसेस से उन मामलात से नज़र हटाई जा रही है जिन पे होनी चाहिए। कैन यू बिलीव दैट कि पाकिस्तान के मसाइल किस हद तक दिगरगू हैं और आज हम किस मामले में उलझ के बैठे? आज CCD कहाँ है? आज CCD के हवाले ये केस करना चाहिए। वाई पंजाब पुलिस इज सो मच, अब क्या कहेंगे, इंटरेस्टेड इन दैट केस कि जी वही इसको सॉल्व करेंगे। CCD को चाहिए, शैला रज़ा साहिबा ने सही कहा कि CCD को देना, वो ज़रा हाफ फ्राई फुल फ्राई करें अपने हिसाब से। अब कहाँ है चट्ठा साहब? अफसोस सिर्फ इस बात का ये है कि हुकूमती वज़राओं, चाहे अली रज़ा डार हो, चाहे कोई भी हो, एनी टॉम डिक एंड हैरी, चाहे ये बॉस हो, चाहे हुकूमती वज़रा हो, चाहे साकिब चद्दर हो, चाहे हम मीडिया हो और चाहे पुलिस हो, सब एक दूसरे से दस्तों गिरेबान। और इस दस्तों गिरेबान होने के चक्कर में रियासत पाकिस्तान का नाम बुरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ख़राब हो रहा है। आपको पता है, एक हॉलैंड से एक लड़की थी और एक वेनेजुएला से थी। आपको पता है हॉलैंड जो है, अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में जो यूरोपीय यूनियन है उसका हिस्सा है।
ہم نے کس مشکل سے GSP پلس اسٹیٹس کو برقرار رکھا ہے, وی نو دیٹ. 27 ملکوں تک ہماری جو اشیاء ہیں ان کو بغیر ٹیکس کے رسائی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وائی آر وی آل, مطلب ہم اتنے زیادہ کیوں خوش ہیں اپنے آپ کو ڈیفیم کر کے؟ ریاست کا نقصان, ہر عام پاکستانی کا نقصان. اینڈ میں جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں, ہمارے شباشی صاحب ہیں, مریم نواشی صاحبہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے رشتہ دار کا تعلق بنتا آ رہا ہے اور میڈیا کے اندر بات اچھالی جا رہی, میں سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ود فولڈڈ ہینڈز آپ سے گزارش کرتا ہوں, کیا رکھا ہے اس سیاست میں جس میں وہ کہتے ہیں نہ خدا ملا نہ وصال صنم, مطلب نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کدھر بھور میں پھنس گئے. اپنے آپ کو صاف کریں, نیٹ اینڈ کلین سیاست کریں. کیوں آ جاتے ہیں کسی کے ایما پر اور بعد میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں؟ مقصد صرف یہ ہے, میں ریاست کی بڑی قدر کرتا ہوں, اداروں کی بڑی قدر کرتا ہوں, آپ وزراء کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن سب سے بڑھ کر ہماری عزت نفس کا جنازہ تو نہ نکالیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کن کاموں میں انوالو ہیں؟ دوسری جانب آپ دیکھیں غیر ملکی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی عام پاکستانی کرے, پھر ہم کہتے نہیں ہیں ایک نہیں دو پاکستان, غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان. اور خدا را بدلیں, سوچ کو بدلیں, اپروچ کو بدلیں. آپ کہتے تھے بدلا ہے پنجاب, بدلیں گے پاکستان. آپ بدلا تو نہیں لے رہے. سوالیہ نشان چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک درخواست کر کے جا رہا ہوں, اپنے ملک کی عزت کو مقدم سمجھے. ہر پاکستانی اس کیس کے اندر اپنے ملک کی عزت کو مقدم سمجھے, کیونکہ اس ہرے پاسپورٹ نے, اس شناختی کارڈ نے, اس سبز لالی پرچم نے ہمیں عزت دی ہے, ہمیں نیلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے پرسکون زمین دی ہے. تو اس کا قرض یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریڈیکیول کریں, ہم اس کو ڈسگریس کریں, بلکہ اس کی حفاظت کریں. پاکستان زندہ باد. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.